ख़वातीन और हज़रात, आज भारत से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी खातून के बारे में आपको बताएंगे जिसकी साइंस को सुनकर आपको अपनी साइंस भूल जाएगी, जिसके दावों को सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। जी हाँ, ये खातून जिसका नाम प्राज्ञा सिंह ठाकुर है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अहम रहनुमा है। बल्कि इसी महीने इसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और भोपाल की सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाली है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू ये वो औरत है जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत को जवाज फराहम किया और ये कहा कि बाबरी मस्जिद को बिल्कुल ठीक शहीद किया गया। इसके अलावा मुसलमानों पर होने वाले बम धमाकों में भी इस औरत का नाम आता है और इस पर केस चलते रहे हैं। नेज़ ये औरत अब जमानत पर है और मोदी की जमात के प्लेटफॉर्म से दिल्ली में भारतीय पार्लियामेंट की रुकन बनने के लिए चुनाव भोपाल से लड़ रही है। भोपाल में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी भी मौजूद है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये औरत जिसका नाम प्राज्ञा सिंह ठाकुर है, ये वहां से बाआसानी इलेक्शन भी जीत सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया इसके ऊपर तहकीकात करती रही, लेकिन इसको निर्दोष बाद में साबित कर दिया गया, यानी इसका उन बम धमाकों में कोई कसूर नहीं है। लेकिन साइंस को लेकर और गाय के हवाले से इस औरत के जो इंकशाफात या इस औरत का जो दावा है आपको सुनाएंगे, यकीनन आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। इंडिया टुडे में एक लेटेस्ट इंटरव्यू में इस खातून यानी जिसका नाम प्राज्ञा सिंह ठाकुर है, इसका कहना था कि गाय की पीठ पर हाथ फेरने से इंसान के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, जो इंसान जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, अगर वो गाय की पीठ पर उल्टा हाथ फेरते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। इस खातून का कहना था कि आपको किसी किस्म की दवा लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास अगर गाय है तो आप गाय की पीठ पर हाथ फेरें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ये औरत यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि इसने मजीद दावा ये भी कर डाला कि चूंकि हिंदू मजहब में गाय को माँ का दर्जा हासिल है और गाय को एक खुदा भी समझा जाता है, तो इसने अपने जाहिलाना अकीदे के तसव्वुर को मजीद इस तरह से आया किया, लोगों पर अपनी सोच को इस तरह से आया किया कि इसने कहा कि गाय के पेशाब में शिफा है और उसका इस्तेमाल करने से इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों से शिफा हासिल हो सकती है। ये यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि इसने मजीद कहा कि मैंने गाय के पेशाब को इस्तेमाल करते हुए अपने कैंसर का इलाज भी किया है। जी हाँ, ये खातून जिसके सर पर मुसलमानों की कत्ल गारत का इल्ज़ाम है, जिसका नाम हिंदुस्तान में 29 सितंबर 2008 को होने वाले धमाकों के अंदर भी आता है, जिसका नाम मालीगांव महाराष्ट्र के अंदर होने वाले फसादात और गुजरात फसादात में भी आता है, ये दावे इस औरत के हैं। इसके साथ साथ इस औरत ने बाबरी मस्जिद के हवाले से जो दावा किया, उस दावे के बाद भारत भर के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा इस औरत के खिलाफ पाया जाने लगा। इसने कहा कि बाबरी मस्जिद को जो इंतहा पसंद हिंदुओं ने चढ़ाई करके शहीद कर दिया था, मैं उन हिंदुओं के साथ खड़ी हूँ और बाबरी मस्जिद की शहादत को जवाज फराहम कर रही हूँ। सामीन, ये औरत अपने आप में एक पूरा पैकेज है। साइंस की बात आए तो ये औरत एक अजीम साइंसदान का रूप इख्तियार कर लेती है। सियासत की बात आए तो ये औरत एक अजीम सियासतदान के रूप से सामने आती है, और अगर मजहब की बात आए तो एक कंजर्वेटिव हिंदू बनकर हमारे सामने आती है और हर मौके पर हर मुद्दे पर अपनी इस सोच को अया करती है जिस सोच की पूरी दुनिया इनकारी है। बात यहाँ पर रुक जाती तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये औरत अपने मकर, अपने फरेब और अपने झूठे दावों में इस कदर आगे बढ़ गई कि इसने हिंदू मजहब का इस्तेमाल अब भरपूर सियासत के लिए करना शुरू कर दिया और अपनी नफरत अंगेज पॉलिसियों का इजहार ये खुलेआम टीवी पर कर रही है। और भारतीय मीडिया चैनल्स इसको ना सिर्फ फीचर कर रहे हैं, बल्कि 17 अप्रैल ही को इस औरत ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान किया और उसके साथ ही इसको भोपाल से लोकसभा चुनाव के लिए नामजद कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी का टिकट इसको अलॉट कर दिया गया। इससे पहले इसका भाई यहां से ही लोकसभा का इलेक्शन जीत चुका है और भोपाल की नुमाइंदगी दिल्ली में कर चुका है। सामाइन, भोपाल के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है जिस तरह से इस औरत को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नामजद किया गया है, क्योंकि भोपाल मुसलमानों का किसी जमाने में गढ़ रहा है।
भोपाल के अंदर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी क़याम पजीर है और इस तरह से किसी इंतहा पसंद हिंदू का वहां से चुनाव जीत जाना और वहां की सीट से इलेक्शन जीत जाना मुसलमानों के दिलों में इंतहाई तशवीश की लहर दौड़ा रहा है। और मुसलमानों को खतरा है कि इस तरह के कंजर्वेटिव और इंतहा पसंद हिंदू जब असेंबलियों में पहुंचेंगे, जब असेंबलियों का रुख करेंगे और ताकत और पुलिस और कमिश्नर की ताकत जब इनके हाथ में आएगी तो ये किसी भी किस्म का दंगा और फसाद करवा सकते हैं, जैसा इन्होंने पहले करवाया। गुजरात की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के चुनाव से पहले यह बात की जाती थी कि नरेंद्र मोदी चूंकि 2002 में गुजरात में 2000 से जायद हिंदुओं के कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस रहा है। ये उस वक्त हुए जब नरेंद्र मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था और इसकी लापरवाही और इसकी शह से हिंदू मुस्लिम फसाद न सिर्फ वहां पर हुआ बल्कि मुसलमानों का भारी जानी और माली नुकसान भी हुआ। इसी तरह प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव जीत जाने के बाद जहां पर भारत भर में इंतहा पसंद हिंदुओं को शह हासिल होगी, वहां पर मुसलमान और दीगर अक़लियतों पर जुल्म सितम बढ़ाए जाएंगे और उनकी नस्ल कुशी की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में किस तरह से भारत में बर्दाश्त के मादे में कमी आई और भारत में किसने किस्म के दंगे और फसाद हुए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसको सदवी प्रज्ञा भी कहा जाता है, ये कमाल महारतों की हामिल खातून है। आपको बताया कि ये अजीम साइंसदान भी है, ये अजीम सियासतदान भी है, ये अजीम डॉक्टर होने के साथ साथ ये एक सियासतदान होने के साथ साथ ये एक मजहबी पेशवा भी है। जी हाँ, ये हिंदुओं की एक मजहबी पेशवा भी है और हिंदुओं के मजहबी मामलात को हल करने में भी उनकी मदद करती है। जी हाँ, ये औरत अपने आप में एक मुकम्मल पैकेज है। नेज इसने उस मुकम्मल इलाके को, मध्य प्रदेश को और भोपाल के हिंदुओं को अपनी गिरफ्त में लिए रखा है और गाय माता यानी जो हिंदुओं के मजहब के मुताबिक उनकी माँ का दर्जा या भगवान का दर्जा जिस गाय को हासिल है, ये उस गाय के आश्रम भी चलाती है। जी हाँ, उस गाय के बाड़े भी इस औरत की ज़ेरे निगरानी चलाए जाते हैं, जहाँ गाय की अफजाइश की जाती है। गाय के गोबर और गाय के पेशाब से मुख्तलिफ मजहबी किस्म की अद्वियात बनाई जाती हैं और उनको हिंदू लोगों में भारी कीमतों में फरोख्त भी किया जाता है। जी हाँ, आज वो मौका आ चुका है कि गाय के वेस्ट से, गाय के गोबर से बनने वाली अद्वियात आपको बैरून मुल्क भी मिल सकती हैं। जी हाँ, भारत से इन अद्वियात को बनाकर एक्सपोर्ट भी किया जाता है और भारी पैसा भी कमाया जा रहा है। नेज़ ख़वातीनो हज़रात, हम इस पर मज़ीद तबसरा करने से गुरेज करेंगे और इंसानी अकल पर और आप लोगों के शाऊर पर इस बात को छोड़ देंगे। आपको मालूम होगा कि किस तरह से भारत में कंजर्वेटिव हिंदूज और कंजर्वेटिव लोग किस तरह से हिंदू मजहब का इस्तेमाल करते हुए, लोगों के जज्बात और एहसासात को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपनी सियासत को चमकाते हैं, अपने मजहब को चमकाते हैं, बल्कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के खौफ, लोगों के मजहब के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने अकाउंट भरते हैं। अगर बात की जाए प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, तो ऐसे लोग कभी भी किसी भी मजहब के साथ मुखलिस नहीं होते, बल्कि ऐसे लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ मजहब को एक्सप्लॉइट करके, लोगों के एहसासात जज्बात को एक्सप्लॉइट करके इश्तियाल दिलाकर अपने मफाद हासिल करना होता है। जैसा कि आपको बताया कि ये औरत अपने आप में एक मुकम्मल पैकेज है और हर किस्म के लोगों को अपने काबू में, अपने वश में, हिंदी ज़ुबान के तहत अपने वश में करने के लिए ये लोगों को कत्ल भी करवा सकते हैं, ये लोगों के खिलाफ बम धमाके भी करवा सकते हैं, ये दंगे फसाद भी करवा सकते हैं, बल्कि इनका ताकत में रहने का जो नशा है वो जब तक ये दंगे करवा न लें वो उतरता नहीं है। नेज़ ऐसे लोग सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत के तूलो अर्ज में फैले हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो योगी भी हिंदू इंतहा पसंद लीडर है और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है उसको कैश करता है और आए रोज किसी न किसी किस्म के दंगे और फसाद को फैलाने का बायस भी बनता रहता है। ऐसे लोगों की वजह से बहुत से मासूम हिंदू भी और बहुत से मासूम मुसलमान भी अपने जाने गंवा चुके हैं। गुजरात के दंगे हों, उत्तर प्रदेश के दंगे हों या मध्य प्रदेश में होने वाले फसादात हों, ऐसे लोग हमेशा इन फसादात के पीछे पाए जाते हैं। इस तरह के लोगों की सरकूबी करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है, भारतीय आइन की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ऊपर मत आने दे और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का एहतसाब किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये बात आपको बतानी पड़ रही है कि ऐसे ही लोग तो भारतीय हुकूमत हैं,
ایسے ہی لوگ تو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم، بھارت کے منتری، پردھان منتری ہیں، اور ایسے ہی لوگ بھارت کی طاقت کو اپنے پنجے اور شکنجے میں گاڑے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات کے ساتھ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ بھارت کے اندر امن کی فضا قائم ہو سکے گی۔ ہمیں معلوم ایسا پڑتا ہے، لگتا ایسے ہے کہ اگر یہ الیکشن بھی بھارتیہ جنتا پارٹی جیت جاتی ہے اور بڑے مارجن سے جیت جاتی ہے تو بھارت کے اندر انتہا پسندی، بے صبری اور مار دھاڑ کا وہ دور شروع ہوگا، جس کے بعد دونوں جانب سے لوگوں کا بے حد خون بہے گا اور یہ نیتا لوگ جن کے اوپر اپنی حکمرانی کرتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو سے جو معلومات بہم پہنچانا مقصود تھا آپ نے وہ حاصل کی ہوں گی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔